नमस्कार। आज के योग सत्र में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज का योगाभ्यास प्रारंभ करते हैं। योगाभ्यास हम लोग प्रतिदिन यौगिक जॉगिंग से प्रारंभ करते हैं। पहले यौगिक जॉगिंग करेंगे, फिर बीच में कुछ अभ्यास करेंगे। कभी कभी हम लोग इंटीग्रेटेड योग करते हैं, कभी कभी किसी दिन हम लोग स्पेसिफिक रोग के लिए अभ्यास करते हैं। वो सेक्शन हमारा बीच में होता है, फिर लास्ट में हम लोग प्राणायाम करते हैं। इस तरह हमने 3 सेक्शन में अपने पूरे योग अभ्यास को बांटा हुआ है। पहला सेक्शन और अंतिम सेक्शन ऑलमोस्ट सेम होते हैं प्रतिदिन। चलिए करते हैं, धीरे धीरे बढ़ाइए इसको। जो लोग तेजी से कर पाएंगे तेजी से कीजिए, जो लोग तेज नहीं कर पाएंगे वो मध्यम गति से, सामान्य गति से कीजिए, या फिर खड़े खड़े कीजिए। जो लोग जंप करके कर रहे हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा आप अपने पंजे पर हमेशा जंप कीजिए, पूरे फीट पर कभी जंप मत कीजिए। पंजे पर जंप करने से क्या होगा कि आपको एक कुशनिंग मिलती है, जिससे कि आपके घुटने में कभी भी दर्द नहीं होगा। जो लोग पूरे फीट पर करेंगे ऐसे, तो आपके जर्क लगेगा घुटने पे और घुटने में दर्द होगा। इसीलिए इस चीज का ध्यान रखिए। जितने भी जंप करने वाले एक्सरसाइज है पंजे पे कीजिए। आइए इसके बाद हम लोग ये वाला अभ्यास कर लेते हैं। घुटना उठाइए और अपने सीने से लगाइए, जितना हो सके उतना कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद आधा बैठिए, दोनों हाथ कमर पे और आपके पैर खुले होंगे कंधे के बराबर, और आधा बैठिए। इसके बाद इसका एक नेक्स्ट लेवल करेंगे। यूं बैठेंगे 5 सेकंड तक, वापस फिर 5 सेकंड बैठेंगे, ठीक है। बैठिए 5 सेकंड। वन 2 3 4 5। एक बार और करते हैं। 1 2 3 4 5। इसके बाद पूरा बैठेंगे। जो लोग मेरे साथ पूरा बैठ पाएंगे पूरा बैठिए, और जो लोग नहीं बैठ पाएंगे वो आधा बैठेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जंप करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैरों को खोल लीजिए और लेफ्ट की तरफ मुड़ जाइए। दोनों हाथ घुटने पर रखिए, ऊपर की तरफ देखिए। आगे झुकते हुए ऊपर की तरफ देखना है। श्वास पूरी अंदर भरी हुई होगी। लंबे गहरे श्वास लेते रहिए और छोड़ते रहिए, और अपना योगासन करते रहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद हम लोग इसी अभ्यास को करेंगे कमर पे हाथ रख के। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10। कमर पे हाथ रखे रहिए और पूरे पैर पैर खोल लीजिए, जितने आप खोल पाए उतने खोल लीजिए। दोनों हाथ एक दूसरे से लगाइए और सीधा यूं कर लीजिए। हाथ खोलते वक्त पूरी सांस भरेंगे, देखिए, और ऊपर देखते हुए होल्ड कीजिए, फिर वापस आइए। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10। आप लोग कीजिए, मैं देखता हूँ कौन गलत कर रहा है कौन सही कर रहा है। सभी अच्छा कर रहे हैं। जब पीछे की तरफ जाएं थोड़ा सा होल्ड कीजिए, आधा सेकंड से 1 सेकंड, सांस पूरी भरी हुई हो। बहुत अच्छा। आइए इसके बाद हम लोग ट्रायंगल पोज करते हैं। दोनों हाथ खोल लीजिए और यूं कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ खोलिए और राइट हैंड से लेफ्ट टो को टच कीजिए और लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ देखिए। फिर चेंज कीजिए इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। बहुत ही अच्छा। दोनों हाथ लॉक कर लीजिए, इसी स्थिति में रहिए और एक हाथ से दोनों हाथों से एक बड़ा सर्कल बनाएंगे। पहले क्लॉकवाइज बना लीजिए, फिर एंटी क्लॉकवाइज बनाएंगे। 1 2। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपके कंधों के लिए, आपकी कमर के लिए और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। 3। कोशिश करें पूरा कर पाए। 5 6 7 8 9 10। अब अपोजिट साइड में करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आइए करते हैं पादहस्तासन। पादहस्तासन के लिए दोनों हाथ उठा के पीछे की तरफ जाएंगे। ये हस्तोत्तानासन हो गया। श्वास अंदर रहेगी, फिर श्वास धीरे धीरे छोड़ते वक्त फिर नीचे की तरफ आएंगे। ये पादहस्तासन हो गया। जब आपका हाथ नीचे आएगा श्वास पूरी निकल जाएगी, सर घुटने के नजदीक लाएंगे। आइए इसको भी करते हैं 20 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18 कीजिए आप लोग, मैं आपको देख रहा हूँ। 19, 20 करते रहिए। बहुत ही बढ़िया, शानदार। सीधे खड़े हो जाइए। करेंगे अब कटी चक्रासन। कटी चक्रासन हम 3 तरीके से करेंगे। सबसे पहले 1, जब आप मुड़े ना पूरा पीछे की तरफ देखें, जैसे मैं आप लोगों को देख पा रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके बाद हाथ को स्ट्रेट कीजिए, ऐसे खोलिए, अंगूठा पकड़ लीजिए एक हाथ से और पूरा पीछे आइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। एक और अभ्यास करेंगे। ये देखिए, 1, एक बार होल्ड कीजिए पीछे जाके। तो आप लोग सभी लोग पीछे जाके होल्ड कीजिए, देखते हैं कितने देर तक। हाँ मंजू जी, थोड़ा गर्दन और पीछे करेंगे आप। सुलभ, थोड़ी गर्दन और पीछे, पूरा पीछे देख, अपने जस्ट पीछे। आपके पीछे क्या हो रहा है आपको दिखना चाहिए। 1, 2 कीजिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। बहुत ही बढ़िया। ये कर लीजिए थोड़ा सा जंपिंग जैक धीरे धीरे। जो लोग जंप कर पाएंगे अपने पंजे पे जंप करेंगे, पूरे फिट पे जंप नहीं करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। आप ताली के साथ भी कर सकते हैं, ताली भी बजा सकते हैं, बजाइए। आपके हाथों का भी एक्यूप्रेशर हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 10 और। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत एनर्जी है आप लोगों में, बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ योग करके। आइए, थोड़े हाथों को खोल लीजिए, थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लीजिए। रोटेट कीजिए अपोजिट। हाथ तो खोलिए पूरा। ऊपर नीचे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, नीचे गिराते नहीं अब कोई भी। पहले तो आप लोग ऐसे करते थे, अब आप लोगों ने सुधार लिया है, बहुत बढ़िया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आगे ताली पीछे ताली। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। कंधे रोटेट कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें थोड़ी गुंजाइश है ठीक करने की। इसको कैसे ठीक करते हैं देखिए। जब आप दोनों कोहनियों को एक साथ लगाएंगे, ऊपर तक लेके जाइए, जब तक ऊपर कर सकते हैं तब कीजिए, फिर खोलिए ऊपर। फिर खोलने के बाद जब आए वापस तो पूरा सीना खोलिए, कंधे दोनों हाथ एकदम पीछे, सीना आपका उभरा हुआ हो। फिर आप यूं कीजिए, लंबे गहरे श्वास लेते रहिए और छोड़ते रहिए, जल्दी मत कीजिए, थोड़ा स्लो कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अपोजिट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों हाथ ऊपर, एक दूसरे को पकड़ लीजिए और सर के पीछे ले जाके खींचिए एक हाथ से। सर के ऊपर से नहीं, सर के पीछे से। देखिए, यूं, सर के पीछे से। 1, यूं नहीं करना है, यूं करना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। हाथ स्ट्रेट कर लीजिए और कंधे घुमाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। Opposite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक अभ्यास ऐसे भी करते हैं, हाथ को पूरा रोटेट करते हैं, हाथ को ऊपर रख लीजिए, पूरा रोटेट कीजिए, कोहनियों के लिए। अपोजिट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरे हाथ को भी कर लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। Opposite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब अपने हाथों को थोड़ा घुमाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अपनी शक्ति के अनुसार घुमाइए, बहुत तेजी से नहीं घुमा पाएंगे, कोई बात नहीं, धीरे धीरे घुमा लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जोर जबरदस्ती नहीं करना है। अपोजिट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आइए थोड़ा गर्दन का अभ्यास कर लेते हैं। गर्दन को 360 डिग्री रोटेट करेंगे धीरे धीरे। जिनकी गर्दन में दर्द होगा वो गर्दन को नीचे की तरफ नहीं लाएंगे, वो 270 डिग्री पे ही रोक देंगे। 270 डिग्री यहाँ से स्टार्ट कीजिए, फिर यहाँ ले आइए, फिर वापस यहीं से बैक, और 360 डिग्री ये वाला। अपोजिट। अब अपने राइट में देखिए, बॉडी स्टैटिक रखनी है, सिर्फ गर्दन मुड़ेगी। फिर अपने लेफ्ट में देखिए,
पूरा ऊपर देखिए, दोनों जॉ लाइन एक साथ रहेंगी, मुंह खुला हुआ नहीं रहेगा, दांत एक दूसरे के साथ सटे हुए रहेंगे। नीचे गर्दन दर्द वाले नीचे नहीं दिखेंगे। अब राइट हैंड उठाइए, कान के ऊपर लगाइए और सर, माथे का और हाथ का अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होगा। होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब लेफ्ट हैंड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा कमर घुमा लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब थोड़े घुटने घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब थोड़ा पंजों का अभ्यास कर लेते हैं। एक पैर उठा के स्ट्रेच कीजिए अपने टो को जमीन की तरफ, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऊपर, बैलेंस बनाइए, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर। अब अपनी उंगलियों को मोड़िए सर, नीचे की तरफ खोलिए, जैसे भी आपने हाथों में किया था ना, वैसे कीजिए। बंद, खोलेंगे, बंद, खोलेंगे, बंद, खोलेंगे, बंद, रोटेट कर लीजिए एक बार, पैर पंजे को पूरा रोटेट कर लीजिए। 1 2 3 4 5। अपोजिट 1 2 3 4 5। दूसरे पैर से पूरा पैर स्ट्रेच कीजिए जमीन की तरफ, टो होगा आपका, फिर ऊपर की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जैसे अपने हाथों में किया वैसे कीजिए। मुट्ठी बंद तो आपके पैर की उंगलियां भी बंद, खोल लीजिए यूं। बंद, खोलिए, बंद, खोलिए, बंद, खोलिए, बंद, खोलिए, बंद, खोलिए, बंद, खोलिए। रोटेट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद हम लोग करेंगे ताड़ासन। दोनों हाथ लॉक कीजिए और पूरा ऊपर की तरफ अपनी बॉडी को स्ट्रेच कीजिए जितना आप कर सकते हैं।
5 सेकंड का होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। फिर 5 सेकंड के लिए करेंगे। 1 2 3 4 5। जब आप ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं तो आप अपने पेट को पूरा अंदर की तरफ धंसा लीजिए, जितना धंसा सकते हैं, और श्वास भर लीजिए। फिर करेंगे। इसमें भी मूल बंद लगाना है। मूल बंद पहले भी बताया था मैंने आपको। मूल बंद में क्या होगा, आपका मल द्वार पूरी तरह से स्क्वीज्ड होगा, बंद होगा। जब आप मूल बंद लगाएंगे तो आपका पेट अपने आप ही अंदर चला जाएगा। पैरों को खोल लीजिए। तिर्यक ताड़ासन करेंगे। तिर्यक ताड़ासन के लिए हाथ ऊपर रहेंगे और फिर लेफ्ट की तरफ झुकेंगे। होल्ड। फिर राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आइए इसके बाद करते हैं हम लोग वृक्षासन। वृक्षासन के लिए राइट पैर उठाइए और अपनी एड़ी को अपने जंघा के पास लेके जाइए पूरा ऊपर तक, और टो आपका पॉइंट करेगा नीचे की तरफ। इस स्थिति में खड़े होइए। दोनों हाथ उठाइए, कान के ऊपर से लेते हुए हाथों को प्रणाम की स्थिति में आ जाइए, और किसी एक पॉइंट को देखिए, तभी आप बैलेंस कर पाएंगे। तीस सेकंड तक बैलेंस करते हैं। गिर जाएंगे तो फिर से कीजिए। 30 सेकंड तक कीजिए बैलेंस, कोशिश कीजिए 30 सेकंड तक आपका बैलेंस बन जाए। मूल बंद लगा लीजिए, पेट अंदर की तरफ चला जाएगा। आइए अब दूसरे पैर से करेंगे। तीस सेकंड तक करेंगे। अभी 15 सेकंड हुए हैं, और कीजिए 15 सेकंड तक। बहुत ही बढ़िया आप लोगों ने किया। इसके बाद हम लोग करेंगे गरुड़ासन। गरुड़ासन जिनसे हो पाएगा कीजिए, जिनसे पूरा नहीं हो पाए आधा कीजिए। गरुड़ासन के लिए पैर, राइट पैर उठाइए, लेफ्ट के पीछे से आगे की तरफ लाना है, और दोनों हाथ एक दूसरे के पीछे से ले जाके प्रणाम करना है। कोशिश कीजिए जिनसे जितना हो पाए। पैर नहीं हो रहे कोई बात नहीं, हाथ से कर लीजिए और बैलेंस बनाइए। बढ़िया है, इनिशियल स्टार्ट अच्छी है आपकी, कीजिए, हो जाएगा। हाथ, यस, हाथ एक दूसरे के पीछे से जाके प्रणाम करना है। बहुत ही बढ़िया। कोशिश करेंगे तो कामयाबी तो मिलेगी। दूसरे पैर से करेंगे। ये देखो हाथ, ये हाथ ऐसे जाएगा एक धुनी के ऊपर को, और ये है।
हो गया, बहुत ही अच्छा। इसके बाद हम लोग करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास होते हैं सूर्य नमस्कार के अंदर। आपको मैं धीरे धीरे 12 अभ्यास बताता हूँ, आप मेरे साथ धीरे धीरे फॉलो कीजिए। जो लोग जल्दी से कर पाएंगे जल्दी जल्दी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको पूरा आता है तो आप कीजिए अपने हिसाब से। सबसे पहले प्रणाम आसन, दूसरा हस्तोत्तानासन, तीसरा पादहस्तासन। जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो श्वास पूरी खाली कर दीजिए, छोड़ दीजिए। ऊपर की तरफ जाए तो श्वास भर लीजिए। अश्व संचालन आसन, इसमें लेफ्ट पैर आगे रहेगा और आपको ऊपर उठते हुए ऊपर की तरफ देखना है। फिर पर्वतासन, पांचवा। छठा साष्टांग आसन, सातवां भुजंगासन, आठवां पर्वतासन। फिर नौवें में राइट पैर आगे की तरफ लाएंगे और पूरा ऊपर की तरफ देखेंगे। अश्व संचालन आसन है। नौवां पादहस्तासन, वापस उसी स्थिति में। 10वां 11वां ये 12। चलिए फिर से करते हैं, धीरे धीरे करता हूँ आपके साथ, देखिए आप कीजिए, मुझे देखिए वो आपसे। एक बार और कीजिए, धीरे धीरे कीजिए एक बार और। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप लोग कीजिए, मैं देखता हूँ, क्या गलत होगा मैं बताऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कोई जल्दी भाग रहा था, कोई धीरे धीरे भाग रहा था, ठीक है, एक साथ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, धीरे धीरे अभ्यास करने से हो जाएगा। आइए, फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे आएगी, पर होने लगेगा। अगर आपका सूर्य नमस्कार पूरा होने लगे तो समझ लीजिए पूरी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आ चुकी है। आपकी बॉडी आप किसी भी तरह मोड़ सकते हैं धीरे धीरे। सूर्य नमस्कार एक ऐसा अभ्यास है। आइए करते हैं। कौन सा नहीं कर पा रही है? साष्टांग में देखिए क्या करना होता है। साष्टांग आसन में दोनों हाथ, दोनों घुटने, दोनों पंजे, छाती और नाक या सर, 8 चीजें जमीन से लगेंगी। देखिए तो धीरे धीरे होगा। ठुड्डी लगेगी, सॉरी ठुड्डी। 8 चीजें लगनी चाहिए, इसीलिए इसको साष्टांग या अष्टांग आसन बोलते हैं। आइए करते हैं फिर से। 2 से 5 बार कर सकते हैं आप, कीजिए मेरे साथ। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आप लोग मुझे फॉलो करने की कोशिश कीजिए। जो नहीं कर पाएंगे प्राणायाम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मुझे फॉलो कीजिए। बहुत ही अच्छा कर रहे हैं आप लोग। यस, सुलभ भी अच्छा कर रहा है। आइए बैठ के कुछ आसन कर लेते हैं। सबसे पहले करते हैं बटरफ्लाई आसन। बटरफ्लाई आसन के लिए दोनों पैर एक साथ लगा लीजिए और इसको बटरफ्लाई की तरफ पैरों को ऊपर नीचे कीजिए।
Chichiamo dua. La verica पे एक मिनट तक करते हैं। और जब आप ये कर रहे होते तो आपके जो जॉइंट है यहाँ पर, पेल्विक जॉइंट्स, वहाँ पर इम्पैक्ट पड़ता होगा, थोड़ा पड़ता है ना, तभी आपके पेल्विक जॉइंट्स ठीक से खुलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद आज हम लोग करेंगे कुछ बैठ के कुछ अभ्यास मंडूक आसन के, वक्रासन, गोमुखासन, ये सारे अभ्यास करेंगे। मंडूक आसन के लिए आप सबसे पहले वज्रासन की स्थिति में बैठ जाइए। वज्रासन में बैठने के बाद सबसे पहला अभ्यास करेंगे, दोनों हथेलियों को खोल लेंगे। लेफ्ट हथेली अपनी नाभि के ऊपर रखेंगे, उसके ऊपर राइट, और पूरी श्वास बाहर कर देंगे, पेट पूरा अंदर, और आगे की तरफ झुक जाएंगे। आगे की तरफ झुक के सामने देखना है, अपनी गर्दन को पूरा नीचे की तरफ लेके नहीं जाना है, सामने देखते रहना है, और कपाल भाती साथ में करना है। आप काउंटिंग करके 25 बार कम से कम कपाल भाती कीजिए। अगर थक जाए तो आप वापस ऊपर आ जाएं। अगर नहीं थके हैं तो फिर 25-25 बार करके 4 बार कर लीजिए। मंडूक आसन के अभ्यास हमें प्रतिदिन, जिनको डायबिटीज है या पेट से रिलेटेड कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम है, फैटी लीवर हो गया है, डायबिटीज हो गई है, पेनक्रियाज एक्टिवेटेड नहीं है, तो आप इसे लंबा कीजिए। 1-2 मिनट से काम नहीं चलेगा, आपको लंबा करना पड़ेगा। 5 से 10 मिनट प्रति अभ्यास को करना देना पड़ेगा आपको। इसके बाद दूसरा अभ्यास, उसमें हम मुट्ठियां बंद करेंगे, दोनों मुट्ठी बंद करेंगे, नाभि के आजू बाजू रखेंगे, और पेट पूरा अंदर, श्वास पूरी बाहर कीजिए। ठीक है, काफी अच्छा हो रहा है आप सभी का। आप कपाल भाती करते रहिए साथ में, कपाल भाती करते रहिए साथ में।
इसके बाद तीसरा जो अभ्यास करेंगे, इसी स्थिति में बैठे रहिए और अपने पेट को अपने हथेलियों में लेना है आपको। देखिए, आपका पेट इतना बड़ा हो कि आप अपनी दोनों हथेलियों में अपने पेट को संभालें। अगर हथेली में नहीं आ रहा है पूरा, तो ये आपका स्वयं का टेस्ट है कि आपका पेट थोड़ा बड़ा है, थोड़ा उसको कम करना पड़ेगा, समोसे कम खाने पड़ेंगे। मेरे टारगेट पे स्वाति जी रहती हैं हमेशा। हाँ, वो छोड़ती नहीं है। मैंने उस दिन देखा नीचे पार्टी में समोसा लेके उन्होंने खाया, खाया नहीं, रखा हुआ था अपने पास। फिर मेरे को बाद में बोला इन्होंने कि मैंने खाया नहीं। क्या? अच्छा, भटूरा खाती हैं। नहीं, वेट तो कम किया है इन्होंने, डेफिनेटली कम किया है। हाँ, वेट कम हुआ है इनका, बट समोसा चल रहा है ना साथ में। पीला चल रहा है, स्टॉल चल रहा है, क्या करे, पड़ोसियों में नहीं मिलता। चलिए एक बार और करेंगे। अपने पेट को पूरी दोनों हथेलियों में लीजिए, नीचे की तरफ जाइए और कपालभाति कीजिए। इसके बाद हम लोग करेंगे योग मुद्रा आसन। अच्छा, एक बात और आपको बताऊं, स्वाति जी ने कमिटमेंट दी हुई है कि पर 1 किलो पे 10 ग्राम गोल्ड। गोल्ड अभी बहुत महंगा हो रहा है, हो सकता है 10 ग्राम ना दें, ये कम कर दें। पर इन्होंने बोला 1 किलो कम होगा 10 ग्राम। चलिए 5 ग्राम ही दीजिएगा। नहीं। चलिए एक एक बूंदी दीजिए आप। वो तो बिटकॉइन वाला है। इसके बाद हम लोग करेंगे योग मुद्रा आसन। योग मुद्रा आसन के लिए दोनों हाथ पेट पे रखिए, सुखासन में बैठ जाइए, ये पद्मासन लगा लीजिए और नीचे की तरफ आइए। हो सके तो सर अपना जमीन से लगा लीजिए और कपालभाति करते रहिए। आइए इसके बाद करते हैं वक्रासन। वक्रासन के लिए यूं बैठ जाइए, दोनों पैर खोल लीजिए, राइट पैर उठाइए और यूं मोड़ लीजिए। जो पैर आपका मुड़ेगा वही हाथ पीछे की तरफ जाएगा। और लेफ्ट हैंड उठाइए, राइट पैर के पीछे से होता हुआ लेफ्ट को पकड़िए, जो लेफ्ट पैर जमीन पे है उसको पकड़िए। अभी कल क्या हुआ, मेरी मदर ने मुझे कॉल किया, उन्होंने बताया कि ये अभ्यास मेरे से बिल्कुल नहीं होता था, एक दिन अचानक से उनसे हो गया। वो बोल रही कि एकदम मुझे आश्चर्य हो रहा है कि मुझसे ये कैसे हो गया,
क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस करने से धीरे धीरे हो जाएगा। उनका वजन बहुत ज़्यादा है, फिर भी उन्होंने ये अभ्यास आराम से कर लिया। इसीलिए असंभव कुछ भी नहीं है, हर व्यक्ति कर सकता है और इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। जब आप इतना कर लें तो पीछे की तरफ मुड़ के देखें, जो हाथ आपका पीछे है उसे पीछे की तरफ मुड़ के देखें। इतना कर लें तो फिर कपालभाति कीजिए। ये अभ्यास भी आपको पेट के लिए बहुत अच्छा है, पेनक्रियाज एक्टिवेट करेगा और फैटी लीवर की समस्या होगी उसे धीरे धीरे खत्म करेगा। Hmm. साइड चेंज कीजिए। अभी लेफ्ट पैर ऊपर उठाइए और लेफ्ट हैंड पीछे, राइट हैंड उठा के लेफ्ट हैंड के पीछे से धीरे धीरे हाथ जाने लगेगा, घबराइए ना। अब बस सही करने की कोशिश कीजिए, हाथ सीधा कीजिए। यस, और गर्दन मोड़िए, पीछे की तरफ देखिए, जो हाथ पीछे है उसी को देखिए। निडाल हो गए। हाँ आंटी, अच्छा हो रहा है आपका। आपका बहुत बेहतर हुआ पहले से आंटी, बहुत अच्छा हुआ पहले से। फर्स्ट डे तो आप कर ही नहीं पा रही थी, पैर ही नहीं मुड़ रहा था आपका, हाथ भी नहीं मुड़ रहा था बिल्कुल भी। देखिए हाथ कितना मुड़ने लगा है। और थोड़ा कोशिश कीजिए ना, पैर और अंदर आएगा क्या, और अंदर आए तो और अंदर लीजिए। हाँ, जितना अंदर रहेगा उतना अच्छा है। देखिए कितना अच्छा हुआ। रंजना मैम, आप ना पूरी बॉडी को टिल्ट मोड़ ले रही हैं, बॉडी को स्ट्रेट रखिए। देखिए स्ट्रेट कीजिए बॉडी को, जितना होता है उतना कीजिए, बट सही करेंगे धीरे धीरे अपने आप ये होने लगेगा। इथे इला पुरताने इधर मैं तो करती हूँ ये नस चढ़ जाती है देखो, और जिस साइड से करो हम लोग नस चढ़ती है। आप इसको स्ट्रेट रखिए ना, इसको मोड़ेंगे तो हो सकता है चढ़े। बॉडी को स्ट्रेट रखिए, थोड़ा स्पाइन आपकी स्ट्रेट रहेगी तो वो चढ़ रही है। कहीं वो पेन होता है ना हम्म, तो उसमें करता हूँ। हाँ तो आप जब पेन होने लगे छोड़ दीजिए, फिर कीजिए, और जितना होता है उतना कीजिए। धीरे धीरे अपने आप ही स्ट्रेचिंग होएगी और होने लगेगा। आप अगर अननेसेसरी बहुत तेजी से करेंगे, जितना हो नहीं रहा है, तब आपको पेन होगा। जितना आप कर पा रही हैं उतना कीजिए, धीरे धीरे ये अभ्यास अपने आप होने लगेगा। एक दिन अचानक से आपको लगेगा कि ये हो गया मेरे से। ऐसा मेरी बॉडी में है कोई प्रॉब्लम। अच्छा, Kototma. Ito. Item. Iipit. कपालभाति करते रहिए आंटी। Hali bit kay di bit kay. Kabila lapit. Ye tapre may bochi badis. और इसके बाद करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन। चलो देख रहा कि अब कौन सा करवाएगा। अर्ध मत्स्येंद्र आसन में देखिए, राइट पैर यूं लेके आइए, लेफ्ट पैर ऊपर जाएगा ऐसे। पहले ऐसे कर लीजिए, इतना कर लीजिए, पहले इतना कीजिए, ठीक है। अब जो पैर नीचे है वो हाथ पीछे की तरफ लेके जाइए। जो पैर नीचे है ये वाला, यस, वो हाथ पीछे की तरफ लेके जाइए। दूसरा हाथ ऊपर उठाइए और पैर के पीछे से यूं कोशिश कीजिए, जितना हो पाए उतना कीजिए। इतना करने के बाद पीछे मुड़ जाना है।
पीछे उधर मुड़ना है जिधर आपका हाथ पीछे है। और कपालभाति साथ में करना है। आंटी गलत हो रहा है मंजू जी, हाँ गलत हो रहा है। देखिए कोशिश, मैं बताता हूँ शुरू से। दोनों पैर खोलिए, खोलिए दोनों पैर, ठीक है। अब राइट पैर नीचे की तरफ लेके आइए, राइट पैर नीचे की तरफ लेके आइए। दूसरा जो पैर है लेफ्ट वाला, वो राइट घुटने के इधर लगाइए। कर लिया, इतना हो गया, इतना सबका हो गया। अब उसके बाद जो पैर लेटा हुआ है वो हाथ ऊपर उठेगा। जो पैर लेटा हुआ है, आपने गलत किया है, पैर लेटा हुआ कौन सा है, यस, वो हाथ ऊपर उठेगा और दूसरा हाथ पीछे की तरफ जाएगा। और ये जो हाथ ऊपर उठा है, खड़े हुए पैर के पीछे से अपना एंकल पकड़िए। अब हुआ ना, अब स्ट्रेच आ रहा है ना। अब जो हाथ पीछे है उधर की तरफ पीछे मुड़ जाइए, अपनी गर्दन को पूरा उधर मोड़िए और पीछे देखने का प्रयत्न कीजिए, अपने पीछे। फिर कपालभाति कीजिए। अब साइड चेंज करेंगे। अभी राइट पैर उठा के इधर इधर रखेंगे लेफ्ट की साइड में, और दूसरा पैर जो लेफ्ट पैर है वो लेटा हुआ रहेगा, और राइट हैंड पीछे की तरफ जाएगा। लेफ्ट हैंड खड़े हुए पैर से ऐसे पीछे की तरफ मुड़ेगा और एंकल को पकड़ लेगा। स्वाति जी, हाथ को ना इसके पीछे से लेके आइए। आप हाथ गलत ले रही हैं, ये हाथ पीछे कीजिए, यस। अब वो हाथ, ये हाथ, हाँ यस, अब सही है। और पीछे मुड़ जाइए, जब हाथ जिधर पीछे होगा उसी उसी की तरफ मुड़ जाएंगे। दर्द हो गया? जैसे जैसे हमारा पेट की चर्बी धीरे धीरे कम होगी ना, ये अभ्यास आपके आराम से होने लगेंगे। ये पेट की चर्बी जब होती है तो थोड़ा उसमें हमारे बीच में प्रॉब्लम आती है इसको पकड़ने में, हाथ को। और नियमित करने से पेट की चर्बी अपने आप धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इसके बाद हम लोग करेंगे गौमुखा आसन। आपके पास कोई रुमाल वगैरह है तो ले लीजिए हाथ में, अगर कोई कपड़ा है तो, नहीं है तब भी कोई बात नहीं है। गौमुखा आसन में अपने लेफ्ट पैर पे बैठिए और राइट पैर उठा के दूसरे पैर के ऊपर ले आइए। इतना कीजिए। इसके बाद जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर जाएगा और दोनों हाथ को पकड़ लेंगे पीठ की साइड ले जाके पीछे की तरफ से, यूं।
और कपालभाति करेंगे। गर्दन सीधी रखनी है सुलभ, गर्दन मोड़नी नहीं, नीचे की तरफ नहीं देखना, गर्दन सीधी रहेगी, स्ट्रेट। शुरू शुरू में दिक्कत होगी, कम कीजिए, करने का प्रयास कीजिए। साइड चेंज करेंगे। अब राइट पैर पे बैठिए और लेफ्ट पैर ऊपर की तरफ, और जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर जाएगा, पीछे की साइड से दोनों हाथ पकड़ देंगे और कपालभाति करेंगे। Tadi ate don tala gun tadi sude menu yok abato yok ba शुरू में मुश्किल तो है, गमुखासन, अर्धमचंद्रासन, वक्रासन, धीरे धीरे सारे क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। चलिए अभी 100 साल वाला कर लेते हैं, इसके बाद 100 साल वाला तो करना जरूरी है, 100 साल तक तो स्वस्थ रहना है ना। अब वॉल बनवा रही हैं, कम से कम 100 साल तो रहना है फिर आपको स्वस्थ, तभी तो वॉल के मजे लेंगे आप। अच्छा कलिए, कल से 6 बजे कर लेंगे, ठीक है। आइए भुजंग आसन करते हैं, 25-25 के 2 बार करते हैं। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। 5 सेकंड का रेस्ट, फिर 25 बार। 1 2 3 4 5 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। 50 बार तो 1 से 1.5 मिनट में हमने कर लिया। 50 बार और करना है, पूरा 100 साल करना है। आइए मकरासन कर लीजिए। चलिए मकरासन तो इजी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। दोनों पैर से कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। इसके बाद हम लोग करते धनुरासन, फिर इसके बाद प्राणायाम करेंगे। धनुरासन के लिए दोनों पैर पकड़ लीजिए, पूरा ऊपर उठाइए। होल्ड कीजिए। जो एक लेवल एडवांस कर सकते हैं, बॉडी को यूं घुमा भी सकते हैं ऐसे। बॉडी को डुलाइए आगे पीछे। स्वाति जी तो बहुत अच्छा कर रही थी। आइए अपने प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम के बाद अपना आज का सत्र पूर्ण करेंगे। बैठ जाइए। सबसे पहले हम लोग करेंगे कपालभाति। आइए 2 मिनट कपालभाति करते हैं। वैसे ये सारे अभ्यास आपको 5 से 10 मिनट करने चाहिए प्रतिदिन। जो लोग इसे 5 से 10 मिनट कर पाए प्रतिदिन, आप 5 से 10 मिनट हर प्राणायाम को कीजिए। जितने भी प्राणायाम मैं बताता हूँ, आप 5 से 10 मिनट प्रति हर प्राणायाम को कीजिए। कपालभाति। इसके बाद हम लोग करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में सांस भरिए और सांस छोड़िए। मध्यम गति, सामान्य गति, जैसे भी आपकी शक्ति हो उसके हिसाब से कीजिए। बीपी वाले एकदम सामान्य गति से करेंगे। 30-30 के स्ट्रोक लगाइए ताकि आप इसे लंबा कर पाएँ। एक बार में पूरा नहीं हो पाएगा तो 30-30 के स्ट्रोक लगाइए। देखिए मुझे, मैं 30 का स्ट्रोक लगाऊंगा, फिर दोबारा 30 का लगाएंगे। तीस का स्ट्रोक लगा के 5 से 10 सेकेंड का रेस्ट लीजिए, फिर दोबारा लगाइए।
एक बार और करेंगे। यह अभ्यास भी आप 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक प्रतिदिन कीजिए। इसके बाद हम लोग करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में राइट नोस्ट्रल बंद कीजिए, लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस भरिए 2.5 सेकंड में और उसे राइट से छोड़ दीजिए 2.5 सेकंड में। ये अनुलोम विलोम है। आइए मेरे साथ कीजिए। सांस भरिए, छोड़ दीजिए। अनुलोम विलोम में जब आप सांस भरते हैं और उसके बाद अगर इसको होल्ड करते हैं, थोड़ा लंबा होल्ड करते हैं 2 से 5 सेकंड तक का, तो वो प्राणायाम हो जाता है नाड़ी शुद्धि। अनुलोम विलोम चेंज होकर नाड़ी शुद्धि हो जाता है। अनुलोम विलोम अलग है, नाड़ी शुद्धि अलग है। तो लंबा होल्ड करेंगे नाड़ी शुद्धि हो जाएगा, और सांस लेंगे और निकालेंगे वो अनुलोम विलोम होगा। भरने का क्रम 2.5 सेकंड का रखिए और 2.5 सेकंड में निकालिए। अनुलोम विलोम आपको विदाउट फेल प्रतिदिन करना है, चाहे कोई अभ्यास करे ना करे। सारे अभ्यास करने के बाद अनुलोम विलोम बहुत ज़रूरी है, आपको करना है। अनुलोम विलोम का अभ्यास हमेशा लंबा करना चाहिए, 5 से 10 मिनट मिनिमम। अनुलोम विलोम के बाद श्वास पूरी भरिए और दोनों नॉस्ट्रल बंद कर लीजिए और श्वास छोड़ने का प्रयत्न कीजिए। कान के ऊपर प्रेशर आएगा, फिर श्वास अंदर कर लीजिए, फिर छोड़िए, फिर अंदर कर लीजिए, बट नाक बंद रहेगी। 10 बार करते हैं इसको। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ दीजिए। एक बार और कीजिए। धीरे धीरे श्वास छोड़ दीजिए।
इसके बाद हम लोग करेंगे बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में श्वास पूरी बाहर निकालिए और मल द्वार को स्क्वीज कीजिए, पूरा बंद कीजिए, जालंधर बंद लगाइए, गला पूरा टाइट, उद्यान बंद लगाइए, पूरा पेट अंदर की तरफ धंसा हुआ रहेगा और 30 सेकंड से लेकर 40 सेकंड तक होल्ड कीजिए श्वास बाहर निकाल के। उस बीच में आप चाहे तो पेट को आगे पीछे कर सकते हैं, बट सांस नहीं लेनी है। इसके बाद हम लोग करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम में गला टाइट कीजिए और श्वास भरिए अंदर एक ध्वनि के साथ और उसे होल्ड कीजिए 1 मिनट तक। मुझे एक बार देखिए, फिर इसे दोहराइए। इसके बाद हम लोग करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए जेंटली अपनी 3 उंगलियों से अपने आँख बंद कीजिए, दबाना नहीं है आँख को, और इंडेक्स फिंगर को माथे पर रखिए, दोनों अंगूठे कान पे लगाएंगे और दांत, आगे के दोनों दांत एक दूसरे के ऊपर लगे हुए रहेंगे और भौरे की तरह गुंजन करेंगे। इसके बाद हम लोग ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। श्वास पूरी भर लीजिए और ओम ध्वनि का उच्चारण कीजिए।
उसके बाद मौन हो जाइए, थोड़ा ध्यान लगा लेते हैं, प्रणव ध्यान। अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। दोनों हाथ एक साथ रब कीजिए, दोनों हथेलियों को एक साथ रब कीजिए, तेजी से कीजिए, एनर्जी जनरेट कीजिए और उसे पूरी बॉडी में प्रवाहित कर दीजिए, चैनलाइज कर दीजिए। और दोनों हाथ जोड़ लीजिए और अपने अपने गुरुदेव का, अपने अपने भगवान का धन्यवाद करेंगे, जिन्होंने आज हमें इतना शुभ दिन दिया है, इतना सुंदर दिन दिया है और इतना सामर्थ्य दिया है कि हम आज का योग अभ्यास पूरा कर पाए। और आप लोगों से मेरी यही अपेक्षा है कि आप योग कीजिए और लोगों को भी योग करने के लिए प्रेरित कीजिए, जिससे हमारा समाज, हमारा देश पूरी तरह से निरोगी होगा। यही हमारे देश के प्रति, हमारे समाज के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति होगी, सच्चा सहयोग होगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार।